एमपी में आईवीए ने कराया ध्यानाकर्षण। पशुपालन विभाग कर रहा घटिया दवाओं की सप्लाई। गुणवत्ता विहीन दवाओं से बेमौत मारे जा रहे पशु। प्रदेश की राजनीति में भले ही गाय और गौशाला बड़ा मुद्दा है, लेकिन जिसे चुनाव में सराखों के साथ चुनावी भाषणों में रखा जाता है, उसे चुनाव जाते ही भुला दिया जाता है। जिस गाय के भरोसे भाजपा सत्ता में आई, उसी गाय के मुंह से विगत वर्ष निवाला छीनने के बाद इस वर्ष अब गुणवत्ता विहीन दवाइयां देकर सांसें भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पशुपालन विभाग टेंडर के जरिए ऐसे दवा निर्माताओं से दवा ले रहा है जो न तो दवाइयों की स्पेलिंग जानते हैं और न ही कंटेंट की मात्रा। प्रदेश के वेटनरी चिकित्सकों की माने तो इसके चलते गौशालाओं के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के पशु उपचार मिलने के बावजूद गुणवत्ता विहीन दवाओं की वजह से बेमौत मारे जा रहे हैं। लेकिन गौवंशीय पशु मृत्यु दर के बढ़ते आंकड़ों की लगातार गणना न हो पाने के चलते पशुओं की बढ़ती मृत्यु दर के आंकड़े किसी के सामने नहीं आ पा रहे हैं। इस मामले में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जिन कंपनियों की गुणवत्ता विहीन दवाइयां गौवंशीय पशुओं को सरकारी तंत्र मुहैया करा रहा है, उनमें से अधिकांश कंपनियां माननीयों की हैं या फिर माननीयों के शह से चल रही हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन दवा निर्माता कंपनियों को सरकारी टेंडर के जरिए दवा आपूर्ति का जिम्मा सौंपा गया है, उनमें से अधिकांश दवाओं में उपयोग में आने वाले तत्वों की स्पेलिंग तक नहीं जानती। इस मामले में प्रोग्रेसिव वेटनरी डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन एवं इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने भी शासन का ध्यान आकर्षित कराया है। हमारे काफ़ी दिनों से फील्ड के कुछ डॉक्टरों से कंप्लेंट आ रही थी कि कुछ मेडिसिनों की बाइल पर उसके कंटेंट के नाम और इंग्रेडिएंट के नाम साथ में उनका कंसंट्रेशन गलत लिखा हुआ है। और जो वो दवाइयाँ प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया की मुहिम के तहत परचेस की गई हैं, इस कारण मुझे लगा कि चूँकि ये मूक पशुओं का सवाल है, साथ में गरीब किसानों का सवाल है और साथ में प्रधानमंत्री जी का जो सपना है मेक इन इंडिया का, उसकी छवि भी धूमिल हो सकती है। इसलिए इस विषय पर चुप बैठना ठीक नहीं है। इसलिए हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि हमें शासन को अवगत कराना चाहिए ताकि आगे से ऐसी गलतियां ना हों। किसको अवगत कराया? हमने हमारे अपर मुख्य सचिव आदरणीय जयंत कंसोटिया जी को अवगत कराया। उन्होंने बिल्कुल हमारे विभाग में शासन हमारे संगठन को बहुत ही सीरियसली लेती है। जो भी हमने समस्याएं रखी, उन्होंने उसका ध्यान से सुना और उन्होंने उचित कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया है। हम जो ड्रग कंट्रोलर हैं, साथ में जो क्रय समितियां हैं, जो अधिकारी जो परचेसिंग में रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ये निर्णय शासन ही लेगा। हमारे संगठन का उद्देश्य गलत इश्यूज़ को हाईलाइट करना है। अब ये शासन का निर्णय है कि वो किसके ऊपर क्या कार्रवाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट EMS टीवी भोपाल।